नमस्कार, मैं हितू बोगराना और आप जुड़ चुके हो आज़ाद लाइव नेटवर्क के साथ। एक नौहर से दुखद खबर आपको बता दें कि देवदास के सरपंच को पर कातिलाना हमला कर दिया गया और उनके हाथ काटने की सूचना भी मिल रही है। और ये देवदास गांव में सुबह की घटना बताई जा रही है। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। इस घटना की आज़ाद लाइव नेटवर्क कड़ी शब्दों में निंदा करता है। राम राम जी। क्या नाम आप? सुरेंद्र सियाग। किस प्रकार से ये घटना है थोड़ा बताएं। ये राजनीति द्वेषता की घटना है। आज तक नौहर तहसील या हनुमानगढ़ जिले कहीं भी ऐसी घटना नहीं घटी है जो ये घटना घटी है। दुखद घटना, बहुत दुखद घटना है, इसकी निंदा करता हूँ। तो किस पर आरोप माना जा रहा है? ये पंचायत के ही है, नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। जो नाम है वो दे दिए गए पुलिस को। पुलिस ने कहा है 2 दिन के अंदर सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। अगर 2 दिन में गिरफ्तार नहीं करते हैं तो दोबारा से चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे और थाने का घेराव करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, लड़ाई लड़ेंगे। सुबह कितने बजे की घटना? ये 9 बजे के लगभग की घटना है। 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया। फिर आगे मैंने चक्का जाम के लिए कहा, प्रशासन से बात की, भाई या तो आप गिरफ्तार करो। तो प्रशासन ने कहा 4 दिन लगे हैं। 4 दिन के कहने के बावजूद हमने कहा कि आप आज की तारीख में उनको गिरफ्तार करो, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। उन्होंने सुनवाई नहीं की तो हमने चक्का जाम कर दिया। अब दोबारा से आए हैं डीएसपी साहब रो, आके कहा है 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। तो उनको 2 दिन का टाइम दिया है। कल 4 बजे के बाद दोबारा से मीटिंग करेंगे और इस पर विचार विमर्श कर धरना प्रदर्शन। जब ये घटना हुई थी ये रोड थी क्या? हाँ, ये रोड। सरपंच साहब किस काम से के लिए जा रहे थे? वो अपने गोदाम पे जा रहे थे, घर से आए गोदाम की तरफ जा रहे थे। यहाँ अचानक पीछे से आके उन्होंने हमला कर दिया। तो पूरी सरपंच यूनियन आपके साथ है क्या? बिल्कुल, पूरी यूनियन के सभी सरपंच आए हुए थे और पूरे ज़िले के सरपंचों से बात हुई है। उन्होंने कहा है सारी पंचायतें ठप कर देंगे, अगर कल गिरफ्तार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से हमसे बात करना। ठीक है। आपका क्या नाम? अजय। सरपंच साहब के भतीजे हो आप? हाँ। किस प्रकार से घटना है? थोड़ा घटना वो सुबह घर से निकले, वो रंजिश थी और यहाँ पहुँचे, गांव वालों ने छुटाया उनको, उन्होंने तलवार से वार किया है। अब क्या कुछ सूचना मिल रही है? अब ठीक है, वो स्वास्थ्य के अंदर। अच्छा, बताएं। ये भी जा रहा है बीकानेर रेफर किया गया? नहीं, गंगानगर है वो। अच्छा, ठीक है। हालात नाजुक। हाँ। नौर तहसील की 47 पंचायतें तालाबंदी करेगी। घायल सरपंच को कहाँ रेफर कर रखा है? उनको अभी बता रहे हैं, अभी गंगानगर मेदांता हॉस्पिटल के अंदर रेफर कराया है। खून काफ़ी ज़्यादा बह गया था, हालत सीरियस थी, इसलिए। ग्रामीणों परिजनों का क्या कहना है रोड जाम के बारे में? ये कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो हम इस जाम को लगाए रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती, हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, तब तक ये लगातार जाम जारी रहेगा। पुलिस प्रशासनिक कोई अधिकारी पहुँचे हैं? पहुँचे, उन्होंने कह रहे हैं कि भाई हमने 6-7 टीमें लगा रखी है, आप देख लो, उठा लो जाम वगैरह, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी तक ग्रामीण। और इनको कह रहे हैं कि भी जब तक आप इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई 1-2 को गिरफ्तार नहीं कर लेते, ढंग से कार्रवाई नहीं हो जाती तसल्लीबख्श, तब तक ये जाम जारी रहेगा। कौन कौन अधिकारी आए हैं? अभी एक तो मंगूराम जी आए थे और सुबह बता रहे हैं अभी सीओ साहब भी आए थे। ग्राम पंचायत रतनपुरा से सरपंच जिंदरपाल गोदारा। आपको सूचना कब मिली? हमें लगभग 9 बजे के लगभग सूचना मिली, तो तुरंत प्रभाव से हम सीधे दईदास पहुंचे और यहाँ पे हमारे प्रधान महोदय श्री सोनलाल जी ढिल भी पहुंचे और सभी पंचायतों के जो सरपंच है, आधे से ज़्यादा सरपंच पहुंच चुके हैं और सभी सरपंच पहुंच रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यही है कि जल्द से जल्द शाम तक जितने भी मुलजिम है जिन्होंने कातिलाना सरपंच साहब पे हमला किया है, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो सभी 47 की 47 ही नहीं, पूरे ज़िले में सभी ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी की जाएगी और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।
सरपंच यूनियन नोर एसडीएम को ज्ञापन देने का विचार कर रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो यूनियन हमारी यहाँ से गई है तो ज्ञापन इसी बात को लेकर दे रहे हैं कि 3-4 घंटे के अंदर अंदर सभी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, नहीं तो सभी सरपंच यूनियन और पदाधिकारी इस धरने में शामिल होंगे। धन्यवाद। राजेंद्र नोड़ पे धारदार हथियारों से और पूर्व सरपंच रहे हैं यहाँ के, उन्होंने हमला करने की सूचना पर जिस मौके पहुँचे हमारा स्टाफ और मैं, और उनके दबिश भी दी है घरों पे, और वो अभी यहाँ से फरार है और उनको भी हनुमानगढ़ रेफ़र किया हुआ है। इसके अलावा उनके अलावा यहाँ के लोगों ने भी रोड जाम की थी, जिसे वार्ता पे खुलवा दिया गया, आम रास्ता ही है, और जल्द ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के साथ वार्ता क्यों हुई सर? ग्रामीणों से वार्ता हुई है कि मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाए, तो हम अपनी टीमें बना के जरूर प्रयास करें कि अतिशीघ्र गिरफ्तार करके पूरा गट्टा में खोला जाए। की निंदा करता हूँ। तो किस पर आरोप माना जा रहा है? ये पंचायत के ही हैं, नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है, जो नाम है वो दे दिए गए पुलिस को। पुलिस ने कहा है 2 दिन के अंदर सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। अगर 2 दिन में गिरफ्तार नहीं करते हैं तो दोबारा से चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे और थाने का घेराव करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, लड़ाई लड़ेंगे। सुबह कितने बजे की घटना? ये 9 बजे के लगभग की घटना है। 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, फिर आगे मैंने चक्का जाम के लिए कहा, प्रशासन से बात की, भाई या तो आप गिरफ्तार करो, तो प्रशासन ने कहा 4 दिन लगे हैं। 4 दिन के कहने के बावजूद हमने कहा कि आप आज की तारीख में उनको गिरफ्तार करो, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। उन्होंने सुनवाई नहीं की तो हमने चक्का जाम कर दिया। अब दोबारा से आए हैं डीएसपी साहब रो, आके कहा है 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, तो उनको 2 दिन का टाइम दिया है। कल 4 बजे के बाद दोबारा से मीटिंग करेंगे और इस पर विचार विमर्श कर धरना प्रदर्शन। जब ये घटना हुई थी ये रोड थी क्या? हाँ, ये रोड। सरपंच साहब किस काम से के लिए जा रहे थे? वो अपने गोदाम पे जा रहे थे, घर से आए गोदाम की तरफ जा रहे थे, यहाँ अचानक पीछे से आके उन्होंने हमला कर दिया। तो पूरी सरपंच यूनियन आपके साथ है क्या? बिल्कुल, पूरी यूनियन के सभी सरपंच आए हुए थे और पूरे ज़िले के सरपंचों से बात हुई है। उन्होंने कहा है सारी पंचायतें ठप कर देंगे, अगर कल गिरफ्तार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से हमसे बात करना। ठीक है। आपका क्या नाम? अजय। सरपंच साहब के भतीजे हो आप? हाँ। किस प्रकार से घटना था? घटना बस हुआ, घर से निकले, वो रंजिश थी और यहाँ पहुँचे, गांव वालों ने छुटाया उनको, उन्होंने तलवार से वार किया है। नौर तहसील की 47 पंचायतें तालाबंदी करेगी। घायल सरपंच को कहाँ रेफर कर रखा है? उनको अभी बता रहे हैं, अभी गंगानगर मेदांता हॉस्पिटल के अंदर रेफर कराया है। खून काफ़ी ज़्यादा बह गया था, हालत सीरियस थी इसलिए। ग्रामीणों परिजनों का क्या कहना है रोड जाम के बारे में? ये कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो हम इस जाम को लगाए रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती, हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, तब तक ये लगातार जाम जारी रहेगा।
पुलिस प्रशासनिक कोई अधिकारी पहुंचे हैं? पहुंचे, उन्होंने कह रहे हैं कि भाई हमने 6-7 टीमें लगा रखी है, आप देख लो, उठा लो जाम वगैरह, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी तक ग्रामीण। और